श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तब वही शुरुआत होती है जहां से प्रभु तुम्हें थाम लेते हैं। हर अंधेरे रास्ते में जब रोशनी नजर नहीं आती, तब याद रखना, तुम्हारा हाथ उस शक्ति ने थामा हुआ है जो तुम्हें गिरने नहीं देगा। लोग छोड़ देंगे, हालात बदल जाएंगे, सपनों पर ताले लग जाएंगे, लेकिन जिस प्रभु ने तुम्हें बनाया है वह कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो तो मत डरना, क्योंकि तुम्हारे साथ वह खड़ा है जो पूरी सृष्टि को चला रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कठिन है, लेकिन कठिनाई सिर्फ एक पर्दा है, उसके पीछे वही सत्य छुपा है कि तुम्हें संभालने वाला खुद कृष्ण है। ध्यान से सुनो, हार तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, ये सिर्फ परीक्षा है, और परीक्षा लेने वाला खुद तुम्हारे साथ खड़ा है। अजीब है यह दुनिया, यहां हर कोई किसी और से आगे निकलने की दौड़ में लगा हुआ है, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि कदमों का भी अपना नियम होता है। जो पीछे है वह कुछ ही देर बाद आगे निकल जाएगा, और जो आगे है उसे थोड़ी ही दूरी पर पीछे आना होगा। यह बदलाव का खेल ही जीवन है, मगर मनुष्य का अहंकार उसे यह समझने ही नहीं देता। लोग भूल जाते हैं कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वही वक्त कभी राजा को भिखारी बना देता है और कभी भिखारी को राजा। मेरी मां कहा करती थी, धन तो हर कोई कमा लेता है, मगर नाम और इज्जत कमाना मुश्किल है। सच भी है, रुपया पैसा आज है, कल चला जाएगा, लेकिन इज्जत और विश्वास खो जाएं तो फिर पूरी जिंदगी भी उन्हें वापस नहीं ला पाती। किसी के पास इतना धन नहीं कि बीते हुए पल को खरीद सके, और किसी के पास इतना अभाव नहीं कि आने वाले कल को बदल न सके। मनुष्य उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा उसका विश्वास और सोच होती है। यही कारण है कि एक ही गुरु के शिष्य अर्जुन और दुर्योधन थे, लेकिन सोच ने दोनों की दिशा अलग कर दी। दुनिया को दोष देना आसान है, मगर अपने मन को समझाना कठिन। दुखों का असली अंत तब होता है जब मनुष्य अपना दृष्टिकोण बदल लेता है। जिस क्षण भीतर परिवर्तन होता है, उसी क्षण बाहर की दुनिया भी बदल जाती है। झुककर मिलने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता, बल्कि उसका कद और भी ऊंचा हो जाता है। असली ताकत वही है जो बिना अकड़ के दिखाई दे, और असली दया वही है जो कमजोरी में न बदले। विनम्रता का अर्थ कायरता नहीं, और गर्व का मतलब अभिमान नहीं। समस्या यह है कि हम दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं, स्वीकार नहीं करते। जबकि अगर स्वीकार कर लें तो वही प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। ईर्ष्या का बोझ इंसान को भीतर से खोखला कर देता है, और प्रेरणा का प्रकाश उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। अशांति इसलिए है क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा चीजों की चाह में उलझे हुए हैं। हमारे पास बच्चे तो हैं, लेकिन बचपन कहीं खो गया है। लोग अपने तो हैं, मगर अपनापन गायब हो गया है। यह बदलते जमाने की तासीर है, जहां रिमझिम तो बरसती है, मगर सावन की असली मिठास गायब हो चुकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जो मिला है उस पर घमंड करने की जरूरत नहीं, और जो नहीं मिला उस पर ईर्ष्या करने की भी जरूरत नहीं। घमंड और ईर्ष्या दोनों ही मन की शांति छीन लेते हैं। सहारे कितने भी सच्चे और भरोसेमंद हों, मगर वक्त आने पर साथ छोड़ ही जाते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा सहारा खुद पर भरोसा करना है। वही भरोसा इंसान को हर अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ले जाता है। लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि जिंदगी सिर्फ सांसों का नाम नहीं, बल्कि उन सांसों को सार्थक बनाने का नाम है। हर शाम ढलते सूरज के साथ हमारी उम्र भी ढलती जाती है, लेकिन हम यह मान बैठते हैं कि वक्त हमारे लिए थम जाएगा। हकीकत तो यह है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो खुश होकर जिएगा वही जीतेगा, वरना पछतावे की आग इंसान को भीतर से जला देती है। भाग्य का बहाना बनाना आसान है, मगर असलियत में जिंदगी का हिसाब किताब हमारे कर्म तय करते हैं। लोग कहते हैं सब लिखे हुए भाग्य में है, पर सच यह है कि भाग्य वही लिखता है जो हम अपने कर्मों से अर्जित करते हैं। गंगा किनारे भीड़ यूं ही नहीं लगती। हर इंसान जानता है कि उसके भीतर कहीं न कहीं अधूरापन है। उसी अधूरेपन को पूरा करने के लिए इंसान ईश्वर की शरण में जाता है। त्याग के बिना कोई प्राप्ति नहीं होती। सांस भी तभी आती है जब पहले छोड़ी जाए। यह नियम छोटा है पर गहरा है। पाना है तो पहले छोड़ना सीखना होगा। जब तक हम छोड़ना नहीं सीखते, तब तक हम हासिल करने के काबिल नहीं बनते।
यही कारण है कि असली आनंद किसी और की परछाई बनने में नहीं, बल्कि खुद की पहचान बनाने में है। दूसरों की छत्र छाया में रहकर शायद आराम मिल सकता है, मगर आत्मसम्मान वहीं चमकता है जहां इंसान अपनी राह खुद गढ़ता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। परमात्मा जब किसी से प्रेम करता है तो पहले उसके आसपास के नकली रिश्ते छीन लेता है। वे लोग जिनकी जरूरत आपको नहीं, मगर आप सोचते हो कि वे आपके बिना आप अधूरे हो, धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। शुरुआत में दर्द होता है, मगर बाद में समझ आता है कि यह ईश्वर की योजना थी। जो आपके योग्य नहीं थे, उन्हें हटाकर वह आपके योग्य लोगों के लिए जगह बना रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, मन का राज सबको बताना मूर्खता है। आज का मित्र कल शत्रु बन सकता है, और मन की कमजोरी ही इंसान की सबसे बड़ी हार होती है। इसलिए समझदार वही है जो भीतर की पीड़ा अपने परमात्मा को सौंप दे और बाहर दुनिया के सामने मुस्कान ओढ़ ले। असली मजबूती वही है, दिल में तूफान हो मगर चेहरे पर सुकून बना रहे। खुशियां बढ़ाने का भी एक नियम है। दीपक का उदाहरण देखो, एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन हो सकते हैं, फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती। इसी तरह इंसान की खुशियां बांटने से घटती नहीं, बढ़ती जाती है। लेकिन स्वार्थी मनुष्य इस सत्य को समझ ही नहीं पाता। वही स्वार्थ उसे अशांत करता है, वही स्वार्थ उसे दूसरों की सफलता से जलने पर मजबूर करता है। कर्म की मार सबसे भयंकर होती है। पुण्य खत्म हो जाए तो राजा भीख मांगने पर मजबूर हो जाता है। यही कारण है कि छल, कपट और किसी की आत्मा को आहत करने वाला इंसान कभी सुरक्षित नहीं रहता। कर्म लौट कर आता है, और जब लौटता है तो इतना प्रचंड होता है कि इंसान अपनी सारी शक्ति खो बैठता है। धैर्य, पवित्रता और दृढ़ता, ये तीनों ही सफलता की असली सीढ़ियां हैं। बिना धैर्य के कोई फल नहीं मिलता, बिना पवित्रता के कोई कर्म शुद्ध नहीं होता, और बिना दृढ़ता के कोई लक्ष्य हासिल नहीं होता। मगर आज की दुनिया में लोग सब कुछ जल्दी पाना चाहते हैं। धैर्य खोकर, रिश्ते तोड़कर और ईमान बेचकर जो पाया जाए वह स्थायी नहीं होता। लोग कहते हैं कि अध्यात्म का अर्थ दुनिया से दूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि अध्यात्म का असली अर्थ दुनिया में रहते हुए भी अपने भीतर के परमात्मा से जुड़े रहना है। मंदिरों में जाकर सिर झुकाना जरूरी नहीं। असली प्रार्थना तब पूरी होती है जब ईश्वर आपके मन में बसता हो। हृदय जितना निर्मल और निष्पाप होगा, उतना ही यह संसार आपके लिए तीर्थ बन जाएगा। हम भूल जाते हैं कि चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा बाहर के लोग नहीं होते, कई बार वे हमारे अपने ही होते हैं। यही तो जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वहीं से सबसे गहरे घाव मिलते हैं। लेकिन इस पर भी अगर हम टूट कर बिखर जाएं, तो इसका मतलब है कि हमने जीवन का सबक अभी तक नहीं सीखा। जो हमें चोट पहुंचाता है, वही हमें मजबूत भी बनाता है। हर परिस्थिति हमें उतना दुख नहीं देती जितना वह हमें ताकत देकर आगे बढ़ना सिखा जाती है। असली भक्ति का अर्थ है धैर्य रखना। प्रेम तो हर कोई कर सकता है, मगर प्रेम में प्रतीक्षा करना हर किसी के बस की बात नहीं। प्रतीक्षा त्याग है, सहनशीलता है, और सबसे बढ़कर विश्वास है। जब आप सच्चे विश्वास से प्रतीक्षा करते हो, तब ईश्वर आपके लिए वही समय चुनते हैं जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी मौन रहना बहुत अच्छा है, लेकिन जब अन्याय हो तब मौन रहना कायरता है। असली शक्ति वही है जो गलत के सामने डटकर खड़ी हो जाए, मगर यह शक्ति भी अभद्रता से नहीं बल्कि संयम से प्रकट करनी चाहिए। जब लोग आपके प्रति असभ्य होते हैं तो वे अपना स्तर दिखा रहे होते हैं, आपका नहीं। इसलिए ऐसे क्षणों में मौन आपका कवच बन जाता है। जिंदगी को अगर बेहतर बनाना है तो सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि हमारी हर स्थिति के लिए जिम्मेदार हम खुद हैं। जब यह स्वीकार कर लेंगे, तब न किसी को दोष देने की जरूरत बचेगी और न ही किसी से उम्मीद रखने की। श्री कृष्ण ने यही सिखाया था कि बंधे बांधे नियमों पर मत चलो। जो परिस्थिति सामने है, उसी के अनुरूप ढल जाओ।
यही लचीलापन ही इंसान को हर मुश्किल से निकाल लेता है। दुनिया में सबसे आसान काम है बिना समझे ज्ञान देना, लेकिन समझना और फिर मार्गदर्शन करना सबसे कठिन है। इसीलिए उन लोगों की बातों पर ध्यान ही क्यों देना जो आपको जाने बिना उपदेश देते हैं। असली फर्क तो इसमें है कि आप किसी के लिए कितना अच्छा करते हो। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि कोई आपके लिए क्या करता है। एक क्षण पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। एक इंसान पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। रिश्तों की अहमियत भी अक्सर हम गलत जगह तलाशते हैं। वीआईपी लोगों से रिश्ता रखना केवल सलाह तक सीमित रहता है, लेकिन छोटे और सच्चे लोग ही वे होते हैं जो आधी रात को भी काम आते हैं। असली दौलत यही रिश्ते हैं, न कि चमक दमक से भरे चेहरे। और फिर जब जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ आते हैं, तब अक्सर अपने भी दूर हो जाते हैं, मगर उसी समय घनश्याम आपके साथ खड़े होते हैं। जो पल सब छोड़ जाते हैं, वही पल कृष्ण आपकी ढाल बन जाते हैं। यही तो भक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। जब कोई और काम ना आए, तब भगवान आपके साथ हो। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कहते हैं अध्यात्म का अर्थ है पहाड़ों पर चले जाना, भीड़ से अलग हो जाना, किंतु सच्चा अध्यात्म संसार से दूरी नहीं, बल्कि मूर्खता और अज्ञानता से दूरी है। यह समझना कि हर पल तुम्हें अपने विवेक से जीना है, क्योंकि इस संसार में मनुष्य कभी अपने रूप या आकार से बड़ा नहीं होता। उसकी असली ताकत उसके पीछे खड़ी हुई शक्ति होती है। कभी माँ बाप की दुआ, कभी गुरु का आशीर्वाद और कभी परमात्मा का हाथ। बड़े बुजुर्गों की उंगलियों में शायद शक्ति नहीं होती, मगर जब उनका कांपता हाथ सिर पर आ जाता है, तो वह आशीर्वाद दौलत के हर खजाने से बड़ा हो जाता है। इस दुनिया में सबसे कीमती दौलत अनुभव और आशीर्वाद ही है। जिस दिन तुम इसे पहचान लोगे, उस दिन से जीवन का नजरिया बदल जाएगा। समस्याओं की बात करें तो कोई भी ऐसा नहीं जिसने कठिनाइयों का स्वाद न चखा हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन्हीं मुश्किलों को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग उन्हें जंजीर बनाकर खुद को कैद कर लेते हैं। गीता ने कहा है, मनुष्य स्वयं का मित्र भी है और स्वयं का शत्रु भी। तुम्हारे विचार ही तुम्हें शिखर तक पहुंचा सकते हैं और वही तुम्हें रसातल में गिरा भी सकते हैं। दूसरों की परेशानी देखकर हंसना मूर्खता है, क्योंकि ईश्वर वही लौटा कर देता है जिसमें तुम्हें आनंद आता है। अगर दूसरों के दुख में आनंद लोगे तो ईश्वर तुम्हें वही दुख सौंप देगा। इसलिए दूसरों के आंसू देखकर मुस्कुराने वाले को एक दिन खुद रोने का कारण मिल ही जाता है। जीवन का सबसे बड़ा नियम यही है, जो बीज बोओगे वही फल पाओगे। तुम चाहकर भी सबकी धारणा नहीं बदल सकते। लोग तुम्हें जैसे देखना चाहते हैं वैसे ही देखेंगे। इसलिए खुद को साबित करने की कोशिश छोड़ो और सुकून से जियो। तुम्हारे कर्म और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी असली पहचान है। तकलीफें और परेशानियां किसी से मत कहो, बस ईश्वर से कहो, क्योंकि वही है जो बिना सुने भी सुनता है और बिना कहे भी समझता है। हर इंसान दो ही रूप में परखा जाता है, या तो उसके प्रेम से या उसकी पीड़ा से। प्रेम वही सच्चा है जो पीड़ा को समझ सके। अगर तुम्हारा दर्द भी कोई न पहचान सके तो उसका प्रेम सिर्फ दिखावा था। हीरे की परख करने वाला शायद बाजार में मिल जाए, मगर पीड़ा की परख करने वाला दुर्लभ होता है। वही रिश्ता असली है जिसमें तुम्हारी पीड़ा भी अपना ठिकाना पाती है। जीवन आगे बढ़ने का नाम है। अगर बदलाव के लिए तैयार नहीं हो तो ठहराव ही तुम्हें खत्म कर देगा। अंधेरे में छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में शरीर भी साथ नहीं देता, और मरण काल में वह माया भी छोड़ जाती है जिसके लिए जीवन भर सब कुछ दांव पर लगाया। इसलिए असली सहारा केवल कर्म है। कोशिश ही वह दीपक है जो अंधेरे में राह दिखाता है। सफल हो या ना हो, मगर सफलता का हर कारण कोशिश ही होती है। और जब कोई आपसे उम्मीद करता है तो इसे बोझ मत समझो। यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि उसके दिल का विश्वास है। उम्मीद का मतलब है कि उसने तुम्हें अपनी दुनिया का सबसे भरोसेमंद हिस्सा माना। यह सबसे बड़ा सम्मान है। दो ही मकसद होते हैं हर आत्मा के, एक है पाने का और दूसरा है समर्पण का। प्रेम अगर सच्चा हो तो वह पा भी लेता है और समर्पित भी हो जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रेम में मैं नहीं रहता, केवल तू रह जाता है। सरलता को कमजोरी समझ लेना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि सरल स्वभाव दुर्बलता नहीं, बल्कि गहरी शक्ति और संस्कार का परिचय होता है।
जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन से समाधान कभी नहीं दिखता। जीवन का हर उत्तर तभी मिलता है जब मन शांत होता है। इसलिए जब भी कठिनाइयां सामने हो, पहले खुद को स्थिर करो, फिर देखो रास्ते अपने आप साफ नजर आने लगेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों का भी यही नियम है। जब हम एक दाना बोते हैं तो कुछ समय बाद वह हजारों दानों में बदलकर हमें लौटता है। यही कारण है कि हर शुभ कर्म का प्रतिफल ईश्वर हमें कई गुना लौटा कर देते हैं। समय का पहिया किसी को नहीं छोड़ता। यह पर्वत को भी पीसता है और राई को भी। जो आज शक्तिशाली दिखता है, कल वही गिर सकता है। इसलिए गर्व और घमंड कभी मत पालो। प्यार और विश्वास भी वही सच्चा है जो कठिनाई में साथ निभाए। इतिहास इसका गवाह है। कर्ण को अंजाम पहले से मालूम था, पर दोस्ती निभाने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। रिश्तों की असली पहचान यही है कि कठिन समय में कौन साथ खड़ा रहा। वही कर्ज है जिसे उम्र भर चुकाया नहीं जा सकता, और वही वफादारी है जो इंसान को इंसानियत का असली अर्थ सिखाती है। गृहस्थ जीवन की भी यही परख है। विवाह के बाद पति पत्नी का एक दूसरे की गलतियां तलाशना और बहस करना केवल मूर्खता है। असली बुद्धिमानी तो यही है कि गलती को सुधार कर घर को आगे बढ़ाया जाए। बहस से घर टूटता है और सहमति से घर बनता है। गृहस्थी कोई रणभूमि नहीं, यह वह स्थान है जहां समझदारी और त्याग से सुख का दीपक जलता है। और जब जीवन रणभूमि बन भी जाए तो याद रखना कि तुम्हें खुद ही अर्जुन और खुद ही कृष्ण बनना होगा। कभी योद्धा बनकर लड़ना होगा और कभी सारथी बनकर खुद को मार्ग दिखाना होगा। यही जीवन की महाभारत है। जीतना है तो अपने संकल्प का रथ संभालना सीखना होगा। ईश्वर की व्यवस्था पर भरोसा रखो। वह देर से सुनता है, पर सुनता अवश्य है। मगर एक बात हमेशा याद रखना, भगवान सिर्फ राह दिखाते हैं, चलना तो तुम्हें ही पड़ता है। केवट को राम ने नाविक बनाया, लेकिन नाव खेने का कार्य तो केवट ने ही किया। उसी तरह तुम्हें अपनी नाव खुद पार लगानी होगी। सच्चाई की राह कठिन अवश्य है। जो इस पर चलता है उसके जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन उसकी नाव डूबती नहीं। भगवान उसे हर आंधी से बचा लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आंसू जो एक ओर दुख की निशानी है तो दूसरी ओर खुशी की भी। आंसू अनमोल होते हैं समझने वालों के लिए, और सिर्फ पानी होते हैं नासमझों के लिए। समय का नियम बड़ा अद्भुत है। वही इंसान को गिराता भी है और उठाता भी है। जिस प्रकार सूर्य एक ही क्षण में पूरे आकाश को प्रकाशित नहीं कर देता, वैसे ही जीवन की तपस्या भी धीरे धीरे अपनी रोशनी फैलाती है। किसी का उदय अचानक नहीं होता, बल्कि धैर्य और सहनशीलता के चरणों से गुजरकर ही वह महान बनता है। यही कारण है कि सच्चा इंसान वही है जो विपरीत परिस्थिति में भी अपनी जड़ें जमाए रखता है और अनुकूल परिस्थिति में भी अहंकार से ऊपर उठकर विनम्र रहता है। हर रिश्ता, हर परिवार और हर संगठन तब तक टिकाऊ है जब तक उसमें एक दूसरे के विचारों को धैर्यपूर्वक सुना जाए और सम्मान दिया जाए। कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं, लेकिन हम गलती से व्यक्ति को बुरा समझ लेते हैं। यही से रिश्तों में दूरी बढ़ती है। जो धैर्यवान होता है वही इस दूरी को समझ से कम करता है। जो संवेदनशील होता है वही अपनों के दुख को अपना बनाता है। समझो, प्रभु ने हमें इस संसार में भेजा ही इसलिए है कि हम अपने कर्मों से उसका कार्य पूर्ण करें। प्रयास जब थम जाते हैं तब ईश्वर का आशीर्वाद रास्ता खोलता है। यदि हर कार्य मनुष्य के वश में होता तो ईश्वर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। वह वहीं खड़ा है जहां हमारी शक्ति रुक जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख में मित्र मिलना आसान है, किंतु दुख में साथ देने वाला ही सच्चा और नेक कहलाता है। जैसे जीवन का वनवास केवल प्रेम और साथ से कटता है, वैसे ही कठिन रास्ते भी तभी सरल होते हैं जब पास में कोई हाथ थामने वाला हो। परंतु यदि गिरने का अनुभव नहीं लोगे, ठोकरें नहीं खाओगे, तो उठने की कीमत और मंजिल की अहमियत कैसे जान पाओगे। गलत व्यक्ति से टकराना भी कभी कभी जरूरी है ताकि सही व्यक्ति की पहचान हो सके। भगवान को सबसे अधिक आनंद मनुष्य के हृदय में ही मिलता है, क्योंकि मंदिरों में इंसान की इच्छाएं चलती हैं, पर हृदय में केवल उसका राज्य चलता है। लेकिन प्रश्न यह है कि हम अपने दिल को कितना पवित्र रखते हैं। क्या उसमें केवल स्वार्थ और दिखावा भरा है, या उसमें भक्ति और करुणा भी है। गैरों पर भरोसा करने से पहले स्वयं पर भरोसा करना सीखो।
चलना तुम्हें है अपने पैरों से। दूसरों की छांव अस्थाई है, पर तुम्हारी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद स्थायी है। याद रखो, पापों के फल से तो महाभारत के भीष्म जैसे महापुरुष भी नहीं बच पाए। तो फिर यह भ्रम मत पालो कि केवल गंगा स्नान करने से सब मिट जाएगा। पापों का प्रायश्चित कर्मों से होता है, न कि बहाने बनाने से। संसार से उम्मीदें रखने वाला हमेशा टूटता है, पर जो ईश्वर से कभी निराश नहीं होता वही भीतर से अटूट रहता है। क्योंकि जब इंसान डगमगाता है तब प्रभु उसका सारथी बनकर उसे संभालते हैं। जीवन के इस रणभूमि में कोई और कृष्ण नहीं आएगा, स्वयं ही तुम्हें अर्जुन भी बनना होगा और सारथी भी। इंसान को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वह चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, समय हमेशा उससे अधिक शक्तिशाली है। समय किसी को भी नीचे ला सकता है और किसी को भी ऊपर उठा सकता है। अतः कभी भी किसी को तुच्छ मत समझो और न ही किसी का अपमान करो, क्योंकि वही परिस्थिति कल तुम्हारे सामने भी खड़ी हो सकती है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल नहीं है वह आने वाले समय में तुम्हारे सामने होगा। इसीलिए खुद को परिस्थितियों का गुलाम मत बनाओ। चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न लगे, यह भी गुजर जाएगा। हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, और हर कठिन दौर के बाद नया सवेरा आता है। तनाव केवल तुम्हें भीतर से कमजोर करता है, जबकि धैर्य तुम्हें हर मुश्किल से ऊपर उठाता है। दयालुता कोई काम नहीं है जिसे कभी करो और कभी छोड़ दो, बल्कि यह एक जीवन शैली है जिसे जीने वाला कभी खाली नहीं रहता। जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं होता, तब भी एक दयालु हृदय अनमोल उपहार दे सकता है। वही दिल दूसरों को राहत देता है और तुम्हें भीतर से समृद्ध करता है। सच्ची मित्रता वही है जिसमें कोई तुम्हारे अतीत को समझे, तुम्हारे भविष्य पर विश्वास रखे और तुम्हें जैसे हो वैसे स्वीकार करे। दोस्ती का बल इतना है कि वह सामर्थ्यवान को भी झुका सकती है। यह ताकत रिश्तों की गहराई से आती है, न कि दौलत या शक्ति से। सोचो, यदि बंधन मोह से होता तो सुदामा कृष्ण के चरण कैसे धुलवाते। असल शक्ति प्रेम की होती है, और प्रेम ही मित्रता की असली पहचान है। तुम केवल वही खोते हो जिससे चिपक जाते हो। जो वस्तु, संबंध या व्यक्ति वास्तव में तुम्हारा है, वह कभी तुमसे छिन नहीं सकता। जिसे खोकर दर्द हो रहा है वह शायद तुम्हारा था ही नहीं। छोड़ना सीखो, तभी पाना सीखोगे। जो छोड़ देता है वही सबसे मजबूत बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का असली मूल्य तब सामने आता है जब उसे धोखा मिलता है, जब उसे कष्ट मिलता है, लेकिन फिर भी वह ईमानदारी और धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होता। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। उसका अंत चाहे देर से हो, पर उसकी विजय निश्चित होती है। रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से गहरे नहीं होते, वे तो छोटे छोटे भावों को समझने से मजबूत होते हैं। एक मुस्कान, एक चुप्पी में छुपी समझ, एक कठिन समय में दिया गया हाथ, यही है वो सूत्र जिनसे रिश्तों की नींव मजबूत होती है। कभी बदला लेने की मत सोचो। जीवन का नियम है कि जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। बस धैर्य रखो और समय पर भरोसा करो। जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है उसे भी अंत में वही लौटाना पड़ेगा। याद रखो, समय किसी को बख्शता नहीं। पाप का फल यहीं भुगतना पड़ता है और पुण्य का आशीर्वाद भी यहीं मिलता है। कुछ अच्छे कर्म ऐसे भी करो जिनका गवाह केवल ईश्वर हो, क्योंकि वही कर्म सबसे शुद्ध और सबसे पवित्र होते हैं। जब तुम्हारे पास कोई देखने वाला ना हो तब भी नेक बने रहो, यही तुम्हारी असली पहचान है। जीवन की आंधियों से भी डर नहीं लगता जब पास एक सच्चा मित्र हो, लेकिन सच्चे दोस्त दुर्लभ हैं और दुर्लभ चीजें हमेशा अनमोल होती हैं। इसीलिए जब भी तुम्हें कोई सच्चा मित्र मिले उसका आदर करो, उसे खोने मत दो। जिसका मन निर्मल है उसकी काया कैसी है ये कोई मायने नहीं रखता। सौंदर्य चेहरे से नहीं, हृदय से होता है। अहंकार और संस्कार के बीच अंतर समझो। अहंकार दूसरों को झुकाकर स्वयं को ऊंचा दिखाना चाहता है, जबकि संस्कार स्वयं झुककर दूसरों को ऊंचा उठा देता है। और यही फर्क मनुष्य को छोटा या बड़ा बनाता है। कभी रास्ता ऐसा भी आता है जब इंसान को अकेला चलना पड़ता है। उस अकेलेपन से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल की पहचान है। शिखर पर पहुंचा हुआ व्यक्ति अकेला दिखता है,
सिंहासन पर बैठा राजा अकेला होता है और श्मशान घाट तक जाने वाला भी अकेला होता है। यह अकेलापन हमें सिखाता है कि अंतिम क्षणों में साथ देने वाला कोई नहीं, केवल आत्मा और परमात्मा ही है। जैसे कुएं का पानी हर खेत में बराबर बांटा जाता है, लेकिन करेला फिर भी कड़वा होता है, बेर मीठा और इमली खट्टी। दोष पानी का नहीं, बीज का होता है। वैसे ही भगवान सबको समान रूप से देखते हैं, लेकिन जो फल हमें मिलता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। इसलिए कभी दूसरों पर दोष मत डालो, अपने कर्म सुधारो। श्री कृष्ण कहते हैं, साहस मत छोड़ो, आगे बढ़ो। जब स्वयं भगवान पर ताने कसने वाले लोग थे, तब तुम तो फिर भी इंसान हो। आलोचनाएं सहो, पर हिम्मत मत हारो। यह दुनिया केवल उन्हीं को याद रखती है जो आलोचनाओं के बीच भी अपनी राह पर चलते हैं। सोचो, आंख में पड़ा तिनका कितना कष्ट देता है, पैर में चुभा कांटा कितना दर्द देता है, रुई में छुपी आग कितना भयानक होती है। लेकिन इन सबसे बड़ा संकट है हृदय में छुपा कपट। कपट मनुष्य की आत्मा को खोखला कर देता है और उसी से विनाश की शुरुआत होती है। जब वाणी पर संयम खत्म हो जाता है, वहीं से जीवन की पतन यात्रा प्रारंभ होती है। जीवन में हम सही हैं या गलत, इसका निर्णय दुनिया नहीं कर सकती। इसे केवल आत्मा जानती है और परमात्मा। संपत्ति के वारिस तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन कर्मों का वारिस हर इंसान स्वयं होता है। अच्छे कर्म करो, क्योंकि वही तुम्हारे साथ रहेंगे जब सब छूट जाएगा। जिस नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं, जिस नाम से पापी भी वैकुंठ तक पहुंच जाते हैं, उसी नाम को जीवन का आधार बनाओ। प्रेम से स्मरण करो, जय श्री राम। यह स्मरण केवल मंत्र नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो जीवन की हर कठिनाई को सरल बना देती है। प्रेम में पड़ना बहुत आसान है, लेकिन प्रेम को निभाना सबसे कठिन। सच्चा प्रेम बलिदान मांगता है, धैर्य मांगता है और विश्वास मांगता है। और यदि प्रेम में यह तीनों ना हो, तो वह केवल आकर्षण है, प्रेम नहीं। सहारे कितने भी सच्चे क्यों न लगे, आखिरकार छूट ही जाते हैं। पिता का हाथ, मित्र का साथ, प्रिय का वचन, सब एक दिन टूट जाते हैं, लेकिन स्वयं पर विश्वास रखने वाला कभी नहीं टूटता। यही आत्मबल सबसे बड़ा सहारा है। कन्हैया की माया अजब है। जब यमुना के तट पर राधा उनकी छाया देखती है, तब प्रेम की परिभाषा केवल रिश्ता नहीं रहती, वह भक्ति बन जाती है। यही भक्ति है जो मनुष्य को दुख से मुक्त करती है और आनंद का अनुभव कराती है। गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं, पिता से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, कन्या से बड़ा कोई दान नहीं और माता से बड़ी कोई देवी नहीं। यह चार सत्य जीवन की नींव हैं। इनका सम्मान करने वाला जीवन में कभी खाली नहीं रहता। परिवर्तन इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का होगा, और जो कल किसी और का था वह आज तुम्हारे पास है। इसी चक्र को जीवन कहते हैं। लेकिन मनुष्य इस सत्य को स्वीकार करने में सबसे अधिक कठिनाई महसूस करता है। वह खोने पर रोता है, पाने पर इतराता है और इस पूरे खेल में भूल जाता है कि असली खजाना तो उसका आत्मविश्वास और उसका कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, इतिहास गवाह है कि जिसने धन को अपनी ताकत समझा वह अंततः मिट गया, और जिसने मान सम्मान को अपनी पूंजी बनाया वह मृत्यु के बाद भी अमर हो गया। पद और पैसा समाप्त हो सकता है, लेकिन सम्मान अनंत है। इसलिए अपनी दौलत से ज्यादा अपने आचरण को समृद्ध बनाओ। जीवन की राह पर ऐसे कई लोग मिलेंगे जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, खुद कुछ करेंगे नहीं और करने वालों को करने भी नहीं देंगे। उनका काम ही है हतोत्साहित करना। ऐसे में तुम्हें बहरे, गूंगे और अंधे बनकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा, क्योंकि रास्ता उन्हीं के लिए खुलता है जो बिना डरे अपने प्रयत्न जारी रखते हैं। जब मोह समाप्त हो जाता है तो खोने का भय भी मिट जाता है। चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या स्वयं जीवन, सब क्षणिक हैं। जो आज है वह कल बदल जाएगा। इसलिए लगाव को सीमित रखो और विश्वास को गहरा। मोह का अंत ही मुक्ति की शुरुआत है। सत्य की भूख सबको होती है, लेकिन जब सत्य सामने आता है तो बहुत कम लोग उसे पचा पाते हैं। यह वही सत्य है जो भीतर की नींद को तोड़ देता है और मनुष्य को वास्तविकता से परिचित कराता है। और यही कारण है कि लोग झूठ की चादर में सुकून खोजते हैं। लेकिन याद रखो, झूठ का सहारा अस्थायी है, सत्य का बल स्थायी। ईश्वर कहता है, उदास मत हो, मैं तेरे पास हूं।
आंखें बंद कर मुझे महसूस कर, मैं तेरे भीतर ही तेरे विश्वास के रूप में हूं। जब लोग साथ छोड़ देते हैं तब भी मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जब अंधेरा घना होता है तब भी मैं तेरी राह को रोशन करता हूं। कभी मत भूलो, कर्म की गिनती बड़ी सूक्ष्मता से होती है। किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो उसका प्रतिकार समय करेगा। ऊपर वाले की न्याय की चक्की भले धीमी चलती हो लेकिन चलती जरूर है, और जब वह चलती है तो इतना बारीक पीसती है कि अन्यायी के पास बचाने के लिए कुछ नहीं रह जाता। जो लोग सिर्फ सुन सुनकर दूसरों को उपदेश देते हैं और खुद कर्म नहीं करते, अंततः वे ही जीवन की दौड़ में बर्बाद हो जाते हैं। केवल बोलने से नहीं, करने से जीवन बदलता है। कर्म करने वाला कभी खाली नहीं बैठता और खाली बैठने वाला कभी कर्म फल नहीं पाता। कभी कभी लगता है कि यह दुनिया हमें तोड़ने पर उतारू है, मगर असल में यही पल हमें गढ़ रहे होते हैं। जब तक मनुष्य कठिनाइयों से नहीं गुजरता तब तक उसकी आत्मा मजबूत नहीं होती। जीवन का हर अध्याय यही सिखाता है कि ठोकरें रास्ता रोकने नहीं आती, बल्कि चलना सिखाने आती है। जब भीतर से साहस टूटने लगे तब याद रखना, यही समय है जब ईश्वर सबसे अधिक करीब होता है। आंखें चाहे उसे न देख पाएं, मगर दिल की धड़कनों में उसका साथ हमेशा महसूस होता है। जो इंसान परिस्थितियों के आगे हार मान लेता है वह दूसरों की नजरों में नहीं, खुद की नजरों में गिर जाता है। लेकिन जो संघर्ष के बीच खड़ा रहता है वह भले अकेला हो, पर उसकी गूंज दूर तक जाती है। याद रखो, तलवार की धार से ज्यादा खतरनाक होती है टूटे हुए विश्वास की चोट। और इसीलिए मनुष्य को सबसे पहले अपने मन को जीतना चाहिए, क्योंकि मन ही सबका मूल कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सच बोलने पर लोग दुश्मन बन जाते हैं और झूठ बोलने पर दोस्त, मगर असली विजेता वही है जो सच के साथ खड़ा रहे, भले ही अकेला रह जाए। संसार की भीड़ में सबके चेहरे बदलते रहते हैं, पर परमात्मा कभी नहीं बदलता। वह हर स्थिति में वही है जो हमें गिरते देखता है, मगर उठाने का अवसर भी देता है। यही खेल है उसकी माया का। वह उलझाता भी है और राह भी दिखाता है। कभी थक कर बैठना पड़े तो बैठ जाओ, मगर हार मत मानो, क्योंकि मंजिल हमेशा उनके पैरों के नीचे होती है जो गिरकर भी उठना जानते हैं। इतिहास गवाह है कि जिसने अपने मन को साध लिया उसने संसार पर राज किया। कृष्ण ने यही सिखाया, भागना मत, डटकर सामना करो, क्योंकि जो इंसान कर्म करना छोड़ देता है उसका जीवन बोझ बन जाता है। जो अपने अपनों के लिए सब सह लेता है उसकी मजबूरी नहीं, उसकी महानता होती है। और जो अपनी परिस्थिति के बीच भी दूसरों का सहारा बनता है वही इंसानियत का सच्चा रूप है। दुनिया से उम्मीद रखना बंद कर दो और खुद पर विश्वास करना सीख लो, क्योंकि सहारे चाहे कितने भी सच्चे क्यों ना हो, साथ हमेशा नहीं रहते। मगर आत्मविश्वास अगर जीवित है तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। क्रोध और सहनशीलता दोनों ही हमारे जीवन में शक्तियां हैं, पर उनका मूल्य उस दिशा से तय होता है जिसमें हम उन्हें प्रयोग करते हैं। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए प्रकट हो, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचाने में असफल हो। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। भावना हमेशा सही दिशा में होनी चाहिए। जीवन में अक्सर लोग हंसी मजाक करते हैं, कहते हैं कि बीवी सिर्फ तकलीफ देती है, मगर सच्चाई यह है कि मुश्किल घड़ी में वही हमारी ढाल बनती है, वही हमारा सहारा बनती है। जब हर तरफ अंधेरा होता है तब वही रोशनी की तरह सामने आती है। कभी स्वयं से पूछो, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उसे पूरे आनंद के साथ जी रहा हूं। इस आत्मसंतोष में ही सच्ची शक्ति है। याद रखो, यदि जगत का प्रत्येक कार्य केवल मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही निरर्थक होता। जहां तुम्हारे प्रयास समाप्त हो जाते हैं वहीं से ईश्वर का कार्य आरंभ होता है, और वही कार्य तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। अच्छे कर्म ही दुख के समय तुम्हारे साथ रहेंगे, बाकी सब साथ छोड़ देंगे। इसलिए भरोसा रखो अपने कर्मों पर, क्योंकि यही सच्चा सहारा है। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनकर भी शांत रहता है वह संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। यही वह शक्ति है जो मनुष्य को अजेय बनाती है। अहंकार सत्य को कभी स्वीकार नहीं करता, लेकिन सत्य को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता।
इसी तरह मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली शब्द हैं। मुस्कान कई समस्याओं को हल करने का माध्यम है और मौन कई समस्याओं से बचने का उपाय। सच्चाई के मार्ग पर चलने वालों के जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन भगवान उनकी नाव को कभी डूबने नहीं देते। संघर्ष जितना भी गहरा हो, विश्वास और धैर्य का दीपक हमेशा जलता रहता है, और यह दीपक केवल मनुष्य की आत्मा को ही नहीं, आसपास के वातावरण को भी रोशन करता है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच्चाई यह है कि औरत के बिना कोई घर अस्तित्व में नहीं रह सकता। जिस घर की स्त्री बिना झिझक मुस्कुराती है, समझो उस घर के पुरुषों में स्वयं ईश्वर वास करते हैं। यही कारण है कि परिवार और समाज में उसकी उपस्थिति मूल्यवान होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता और प्रचंडता, ये दो विरोधी शक्तियां जीवन में अद्भुत सामंजस्य बनाती हैं। विनम्र इंसान अपने चरणों में गिरकर भी पूरे जगत को सम्मान देता है, और प्रचंड व्यक्ति पल भर में पर्वत हिला सकता है, लंका जला सकता है। यही जीवन की असली शक्ति है, स्थिर मन और तीव्र इच्छा का मेल। दोस्त साथ हो तो दुख में भी शान होती है, रोने में भी सम्मान होता है, लेकिन जब दोस्त नहीं होते तो महफिल भी वीरान और श्मशान जैसी लगती है। यही कारण है कि जीवन का सबसे बड़ा खेल दोस्ती का है, वरना जनाजा और बारात एक समान ही प्रतीत होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया तुम्हें समझती नहीं, मगर याद रखो, जिसे कोई नहीं जानता वही रब जानता है। अपने आप को अकेला मत समझो, क्योंकि हर कदम पर ईश्वर तुम्हारे साथ है। अगर कुछ मांगना है तो महादेव से मांगो, वही जानता है कि तुम्हारी जुबान पर आने से पहले किस दुआ की आवश्यकता है। यही कारण है कि महादेव के आशीर्वाद से राहें सहज हो जाती हैं। त्याग और निष्काम बनना आसान नहीं होता। राम ने श्री राम बनने के लिए बहुत कुछ खोया। बिना स्वार्थ दूसरों का भला करना कठिन है, परंतु यह वही रास्ता है जो आत्मा को मुक्त करता है। आपकी सारी उलझने चाहे कितनी भी जटिल क्यों न हो, ऊपर वाला सुलझा देगा। जीवन में कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता। कब, कहां और किससे मिलना है, यह केवल ईश्वर तय करता है। घर में बुजुर्गों के जाने पर केवल कैलेंडर से तिथियों और त्योहारों का पता चलता है, वरना उनके दैनिक क्रियाकलाप ही समय का आधार होते थे। याद रखो, रोना कोई कमजोरी नहीं है। जब कहना हो तो आंसू बहा दो, रब तो सब जानता है। यही ईश्वर का घर है, यही जीवन का आखिरी ठिकाना है। मुसाफिर कभी भी खाली हाथ नहीं जाते। कुछ अच्छा कर जाओ तो उसकी गूंज हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। प्रेम की सच्चाई भी कठिन होती है। जिसे तुम गहराई से चाहते हो, उसे पूरी तरह न बता पाना ही संबंध की मजबूती है। क्योंकि जिस दिन सामने वाले को यह पता चल जाएगा कि तुम उससे गहरा प्रेम करते हो, वह प्रयास करना बंद कर देगा और केवल तुम्हारा फायदा उठाएगा। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। जीवन का नियम है, आप जिसका पीछा करते हैं उसे रोकना नहीं, बल्कि स्वयं उस रास्ते पर चलना। जब तुम चलते रहो, रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। कांटे फूल बनकर खिलते हैं, बाधाएं अवसर में बदल जाती हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि महादेव का आशीर्वाद है, वरना वही रास्ता लाखों के लिए कठिनाई भरा होता। परिवार हो या संगठन, हर जगह सफलता का मूल कारण समझदारी और सहनशीलता है। एक दूसरे के विचारों को धैर्य से सुनना, समझना और सम्मान देना ही वास्तव में संबंधों और कार्यों की ताकत बनाता है। जीवन में जिस डर से आत्मविश्वास कम होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक है, क्योंकि डर केवल मन को कमजोर करता है और अवसरों को छीन लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें दुख पहुंचाए तो बुरा मत मानो। लोग उसी पेड़ पर पत्थर फेंकते हैं जिस पेड़ पर सबसे मीठे फल होते हैं। यही जीवन का नियम है। अच्छाई हमेशा आलोचना को आकर्षित करती है। अहंकार कभी सत्य को स्वीकार नहीं करता, लेकिन जो सत्य को जानता है वह कभी अहंकारी नहीं होता। ज्ञान की सुरक्षा अपने आप होती है, जबकि धन की रक्षा तुम्हें करनी पड़ती है। इसलिए ज्ञान को जीवन में सर्वोच्च स्थान दो। जितना मन से पवित्र रहोगे, उतना ही ईश्वर के करीब रहोगे। पवित्रता ही वह माध्यम है जिससे ईश्वर हमारे जीवन में वास करते हैं। जीवन में वही बनो जो दूसरों में देखना चाहते हो। पहले स्वयं में गुण पैदा करो, तभी दूसरों में वह व्यवहार देखने को मिलेगा। अभिमान न करो कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, और यह भी मत सोचो कि सबको मेरी जरूरत है।
यही संतुलन जीवन को स्थिर और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। कोई भी परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह तुम्हें जितना दुख देती है उससे कहीं अधिक मजबूत बनाती है। मुश्किल में ईमानदार रहो, संपत्ति आने पर सरल बनो, अधिकार मिलने पर विनम्र रहो और क्रोध आने पर शांत रहो। यही जीवन का सच्चा प्रबंधन है। भक्ति की डोरी नजर नहीं आती, पर इतनी मजबूत होती है कि वह स्वयं परमात्मा को भी बांध सकती है। यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसके लिए भी धन्यवाद करो। यही तुम्हें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। जीवन में उलझने की आवश्यकता नहीं कि भगवान हैं या नहीं, बल्कि यह देखो कि हम खुद इंसान हैं या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का पतन तब शुरू होता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। यही वह क्षण है जब मनुष्य खुद को खो देता है। भ्रम में रहने दो, क्योंकि सब अपने नहीं होते। समझदारी और मौन सगी बहनें हैं, एक के साथ दूसरी भी आती है। जब वही जिस पर तुम्हें भरोसा हो दिल दुखा दे तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। हर चीज छिन सकती है सिवाय गिरती हुई सोच के। कल का समय आएगा, यही जीवन का बड़ा भ्रम है कि कल ही सब ठीक होगा। सत्य के साथ खड़ा व्यक्ति अकेला नहीं होता, उसके साथ परमात्मा हमेशा खड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझ लेना ही बुद्धिमानी है। मकान की ऊंचाई और खूबसूरती पर मत जाइए, क्योंकि भीतर इंसान नहीं मिलेगा। भ्रष्ट व्यक्ति स्पष्ट नहीं होता और स्पष्ट व्यक्ति हमेशा सरल नहीं होता। नींद बचपन में आती थी, अब केवल थकान में सो जाते हैं। जीवन की राहों में थकान और संघर्ष सामान्य है, पर यही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाते हैं। सोने जैसी बहू पाने के लिए मां को भी बेटे को हीरे की तरह तराशना पड़ता है। मरम्मत चल रही है जिंदगी की, साहब उठेंगे जल्द ही तूफान लेकर। जो व्यक्ति योग्य होता है वक्त उसे धीरे धीरे वहीं पहुंचा देता है। यही वजह है कि दुनिया जलती है। यह आदमी इतनी ठोकरें खाकर भी सीधा कैसे चलता है। हर रास्ते पर परेशानी होती है और हर परेशानी का कोई न कोई रास्ता भी होता है। कभी कभी चुप रहना सबसे ताकतवर जवाब होता है। ज्ञान अतीत की व्याख्या के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के निर्माण के लिए होता है। खामोश रहो या ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। जिस दिन तुम्हें परेशान करना छोड़ दूं, समझ लेना कि तुमने मुझे खो दिया है। गाय अपने मालिक से चाहे कितनी भी नाराज हो जाए, इसका मतलब यह नहीं कि वह कसाई के पास चली जाए। मुझे नहीं पता मैं क्या हूं, क्योंकि लोगों ने मेरा ठेका ले रखा है। ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञानता नहीं, बल्कि ज्ञान होने का भ्रम है। किसी के साथ रहो तो वफादार बनकर रहो। अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने कर्मों पर भरोसा रखो और अपने जीवन की असली परीक्षा में धैर्य और साहस बनाए रखो। वही व्यक्ति जो अपने भीतर की सच्चाई और संयम को जानता है, हर तूफान में सुरक्षित रहता है। धोखा देना गिर चुके लोगों की पहचान होती है, और वही लोग जिनके पास वफादारी नहीं होती दूसरों के भरोसे को तोड़ देते हैं। उम्रों ने कैलेंडर से खेल खेल में दिन गिनना सिखा दिया, पर अब वही इतवार फिक्रों में गुजरते हैं। हम सब एक दिन महज याद बनकर रह जाएंगे, इसलिए कोशिश करो कि हमारी यादें किसी के जीवन में उजाला छोड़ जाएं और कोई याद तुम्हें देखकर मुस्कुराए। खामोशी इंसान की मजबूरी नहीं, यह उसका बड़प्पन होती है। वरना जो सहना जानता है उसे बोलना भी आता है। किसी के दर्द को तभी समझा जा सकता है जब खुद उस दर्द का सामना किया हो। जिंदगी ने मेरे मर्ज का एक अनोखा इलाज बताया, समय की दवा और ख्वाहिशों का परहेज। जिसको याद करके आप रो रहे हो वह किसी और को खुश करने में व्यस्त है। इंसान अपनी टूट फूट के बाद भी कभी कभी अपने हक में आई खुशियों को ठुकरा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे गलत साबित करने के लिए तुम्हारा सही होना जरूरी है। बुद्धिमानी की किताब में ईमानदारी पहला अध्याय होती। जब समय न्याय करता है, गवाहों की कोई जरूरत नहीं होती। एक पुरुष की सुलझी हुई दृष्टि स्त्री को कई उलझनों से बाहर निकाल सकती है। लौटकर वही आता है जो सच में लौटना चाहता है। टूटकर जाने वाले कभी वापस नहीं आते। बातों की मिठास हमेशा अंदर के भेद को नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि यह सांप भी खाता होगा। सच बोल देता हूं, अच्छा नहीं, अजीब जरूर हूं। मैं कभी कभी वही इंसान बन जाता हूं जो तुम्हें रुला कर रख देता है, सिर्फ इसलिए कि उसकी खुशी के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो।
और इसी चाहत से मैं बार बार मैसेज करता हूं, वरना मुझे भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है। उन लोगों से दूरी ही ठीक है जिन्होंने नजदीकियों की कभी कदर नहीं की। फिल्टर सिर्फ चित्रों का होता है, चरित्र का नहीं। रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिशें कर लो, तोड़ने की यह दूरियां और भी गहरी होती हैं। हर किसी को जीवन में एक बार प्यार जरूर करना चाहिए, ताकि उसे पता चले कि प्यार में गिरना और उठना दोनों ही जरूरी हैं। जो रिश्ते सच्चे होते हैं उनका एहसास समय और दर्द के साथ आता है। जिनके साथ रहकर आत्मा को शांति मिलती है, वही इंसान असली मित्र और साथी होते हैं। इसलिए किसी की बाहरी दिखावट या उसकी बातों में न आए, बल्कि उसकी आत्मा की ताकत और उसकी ईमानदारी को पहचाने। याद रखो, प्यार, समझदारी और वफादारी यही जीवन की असली पूंजी है, और यही तुम्हें हर तूफान में संभालती है। वक्त के साथ बदलना शायद मुश्किल है, लेकिन संभलना हर हाल में जरूरी है। बुराई तब नहीं होती जब सामने वाला दोगला निकले और आप उसका सामना करें। कुछ बातें उल्टी सुल्टी पढ़ो या दोहराओ, फिर भी मन को सुकून देती है जिंदगी तो अपने हैं, यही एहसास सबसे बड़ी राहत देता है। कितना कठिन होता है उस इंसान को मनाना जो रूठा भी नहीं और बात भी नहीं करता। जिंदगी में दो ही हमसफर मिलते हैं, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान। कर्म करते समय अत्यंत सावधानी रखो, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। वह इंसान कभी डरता नहीं, और अगर खोने की फिक्र करे तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी उपस्थिति का मूल्य कम है। आज परेशानी है, कल सुकून भी आएगा। खुदा हमारा भी है, लेकिन इंतजार करता है, कभी सब्र से, कभी बेसब्री से। पागल हूं, पागल ही रहने दो, क्योंकि जिस दिन समझदार बन जाऊंगा तुम मेरी गहराई को समझ नहीं पाओगे। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, लेकिन आदत खत्म करने में जिंदगी गुजर जाती है। धोखा खाने वाला उतना नहीं दुख देता जितना धोखा देने वाला। खुशी की असली कीमत वही जानता है जो गम में भी नवाब की तरह जीता है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। पिता सो रहे हों तो मां को शोर पसंद नहीं आता, और वही परिवार की असली पहचान होती है। गहरे रिश्ते अपनेपन का शोर नहीं मचाते, पत्थर की ठोकर से खरोंच नहीं आती, और जरा सी बात से टूटना असली कमजोरी है। मां के बिना घर में कपड़े नहीं मिलते और तुम सुकून ढूंढते रहो, लेकिन फिक्र मत करना, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे गुनाह अपने आप उजागर होंगे। तट पर बैठे बैठे कुछ हासिल नहीं होता, रण तब मिलते हैं जब सागर के तह तक उतर जाओ। कुछ हाथ ना आए तो समझना कि यह डुबकी अभी अधूरी है। पहला कदम हमेशा जरूरी होता है, और वही कदम इश्क की ओर बढ़ना हो तो न डरें न झिझकें। इश्क में गिरना भी सीख है, उठना भी सीख है। जो कदम तुम आज भरोसे और साहस के साथ उठाओगे, वही कल की राह में रोशनी बन जाएगा। बेइंतहा किताबों की दुनिया में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपनी बातों और अनुभवों से पलटती नहीं, मगर असली नजारा तो तब है जब जिंदगी खुद हमें पढ़ाती है। और वही पाठशाला हमें हर मोड़ पर समझाती है कि केवल शब्दों और पन्नों से इंसान बदलता नहीं। नशा सवार था, और जब उसने कदम रखा तो छूट गया। नाजुक सा दिल था, और जब उसने दूरी बनाई तो टूट गया। न वह मेरी तकदीर में है, न मैं उसकी किस्मत में, फिर भी दिल उसकी याद में उलझा रहता है, अपनी हसरतों और उम्मीदों के बीच फंसा रहता है। अपनों से कहना और समझाना भी कभी कभी बेकार हो जाता है। मीलों का सफर एक पल में खत्म हो जाता है, और वही पल हमें सिखाता है कि परिस्थितियों की पाठशाला सबसे कठिन लेकिन सबसे सच्ची शिक्षा देती है। सब्र इतना रखो कि इश्क बेहुदा ना बने, खुदा महबूब बन जाए लेकिन महबूब खुदा ना बन जाए। इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उम्मीदें रखो, लेकिन मतलबियों के हाथों में कभी न छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास करना आसान है, पर टूटना और छोड़ना आसान नहीं। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ वह होता है जो छोटे स्वार्थ के लिए प्यारे इंसान को खो देता है। औरत उस मर्द से कभी नहीं डरती जिसे वह प्यार करती है, और मर्द उस औरत से डरता है जिसे वह चाहता है। अनमोल होते हैं वे लोग जो सिर्फ आवाज सुनकर आपके दिल का हाल समझ जाए। कोई चाहिए जो हाथ थाम कर कहे, वक्त ही तो है, सब ठीक होगा। आज बुरा लगता है, कल बेहतरीन होगा। अगर जिस्म से लिपटना ही मोहब्बत है तो अजगर से बड़ा कोई महबूब नहीं, मगर असली मोहब्बत वह है जो दिल से निभाई जाए, जो चाहत के बीच अपनी आत्मा को भी समझे।
आज आईने के सामने खड़े होकर मैंने खुद से माफी मांग ली, क्योंकि दूसरों को खुश करते करते सबसे ज्यादा दुख मैंने खुद को ही पहुंचाया। कितना अजीब खेल है ये जिंदगी का, किसी को प्यार करना, किसी को अपनाना और फिर खुद को संभालना। किस बात की सजा दे रहे हो? प्यार किया इसलिए या तुमसे ज्यादा किया इसलिए? झूठ और सच की परतों में उलझते रहना भी सीख है। कभी खैरियत पूछकर देखो, किसी की मुस्कान में कितनी ताकत है और किसी की चुप्पी में कितनी सीख। जिसने सच्चा प्यार किया हो और धोखा खाया हो, जिस दिन सोचते हैं कि पूरी बात करेंगे, झगड़ा भी कहता है हम भी आज ही करेंगे। और इस कहानी में जिसे मैं जी रहा हूं, मैंने कई बार मर जाना महसूस किया। घमंड न करना, क्योंकि जिंदगी लगातार बदलती रहती है। आईना वही रहता है, पर तस्वीर बदलती रहती है। रिश्तों की कद्र कीजिए, क्योंकि तस्वीर कभी किसी की कमी को पूरा नहीं कर सकती। खुश रहना हो तो अपनी फितरत में यह बात शुमार कर लो कि अगर किसी ने तुम्हारे जैसा ना पाया तो खुद से प्यार कर लो। मोहब्बत का सिलसिला अजीब होता है, कभी अपना न बनाया और किसी का होने भी नहीं दिया। गलती इंसान से नापी जाती है। यदि आपकी वैल्यू अधिक है तो आपकी गलती छोटी नजर आती है, यदि कम है तो आपकी गलती बड़ी। समय खराब है, इसलिए मौन हूं। बाद में बताऊंगा कि मैं कौन हूं। नजर भी ना आऊं, इतना दूर भी ना कर, पूरी तरह बदल जाऊं, इतना मजबूर भी ना कर। कुछ लोग मेरे अल्फाज पसंद करने लगे हैं, मतलब मोहब्बत में कई और लोग बर्बाद हुए हैं। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान हैं बहुत लोग, पर किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। यही जीवन की सच्चाई है। जो ऊपर उठता है उसके संघर्ष को केवल वही जानता है जो उसके कदमों के निशान देखता है। तन्हाई अक्सर झूठे वादों और नकली लोगों से 1000 गुना बेहतर होती है। जब इंसान अकेले बैठकर अपने दिल की सुनता है, तब समझ आता है कि सच्चाई और अकेलापन भी कितने सुंदर होते हैं। हम तो मजाक में भी किसी को चोट पहुंचाने से डरते हैं, लेकिन लोग सोच समझकर दिलों के खेल खेल जाते हैं और खुद का अहंकार बढ़ा लेते हैं। जो कुछ भी आपको मिल रहा है वही आपके लिए सबसे सही और समय पर बेहतर है। तुम नहीं जानते, पर देने वाला जानता है कि क्या, कब और क्यों देना चाहिए। कितनी बार कोशिश की मैंने रिश्तों को बचाने की, पर अफसोस, एक हाथ से ताली नहीं बजती। जब अपने लोग बातें छुपाने लगे, समझ लो कि साजिश गहरी रची जा रही है। बिछड़ने का कोई और तरीका ढूंढो मेरी जान। खफा रहने से प्यार और बढ़ता है, यह भी एक अनोखा नियम है। इंसान के पास पैसा होना चाहिए, पर फीलिंग्स की कोई कदर नहीं करता। मेरा जब मूड खराब होता है तो मेरे पास हर बात का जवाब एक ही होता है, पता नहीं। रिश्तों में वक्त दीजिए, बड़े बड़े तोहफे नहीं। दुनिया ने ताजमहल देखा है, लेकिन मुमताज को खुशी का मतलब वही पता था जो रूह में समाया। खुश रहना सीखो। उदास तो लोग कर ही देंगे, पर याद रखो कि नसीब के आगे किसी की नहीं चलती। बाहों में चाहे कोई भी आए, महसूस वही होगा जो रूह में समाया है। सुख का आंध और दुख का समाधान ही जीवन की असली सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, मर्द की सिर्फ पैदा होने की खुशी मनाई जाती है, बाकी जिंदगी औरत की खिदमत में गुजर जाती है। चाहे वह माँ का ख्याल हो, बहन के लिए दहेज जुटाना हो, बीवी के खर्चे संभालना हो या बेटी की परवरिश। उनके काम की कदर करना और पीछे से बातें करने वालों पर ध्यान न देना ही आपकी समझदारी है। इसका मतलब है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। लोगों का मुंह बंद करवाने की बजाय अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर बन जाएगी। समय के साथ लोग बदल जाते हैं। पहले दिल से बात करते थे, अब मूड और मतलब से। फिर भी चाहे तकलीफ कितनी भी दे, सुकून वही मिलता है जहां दिल की ईमानदारी और समझदारी साथ हो। लौटते वही हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, क्योंकि सच्चा प्यार कभी नहीं बिखरता। बस रूह के स्तर पर समझ और सम्मान होना चाहिए। टूट कर जाने वाले अक्सर लौट कर नहीं आते। जीवन एक अनमोल अवसर है, श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का और श्रेष्ठ पाने का। सब कुछ अस्थाई है, इसलिए अपने प्रयासों में उलझाव को कम रखो और हर पल को समझदारी से जीने की कोशिश करो। मैंने इतनी बार तुम्हें अपनी दुआओं में मांगा है कि अगर एक भी दुआ कबूल हो गई तो वह तुम हो। पर क्या देखो, मैं सो भी जाऊं तो मेरी बंद आंखों में कोई जागता सा लगता है और ख्यालों की दुनिया में मैं खो जाता हूं। मोहब्बत की अपनी बचकानी जिद होती है। चुप कराने के लिए वही चाहिए जिसने रूह में उतर कर कुछ कर दिया हो। उम्मीद का तमाशा भी अजीब है। रोज टूटते हैं, फिर भी आशा कभी नहीं मिटती।
खुद का साथ देना सबसे बड़ा सहारा है। तुम्हारे जैसा कोई साथी मुश्किल से ही मिलता है। उनकी मुस्कुराहट में इतनी गर्माहट होती है कि जिंदगी के सबसे कठिन पल भी नरम हो जाते हैं। जिनकी हंसी पर जीवन की इजाजत नहीं है, उन्हें देखकर सीख लो कि कभी कभी ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह बन जाता है। मुझे खुद पर भरोसा नहीं कि मैं बेहतरीन दोस्त हूं या नहीं, पर जिनके साथ मेरी दोस्ती है वे खुद बेहतरीन हैं। इसलिए किसी से बातचीत करने की आदत मत डालो, क्योंकि जब वह इंसान पीछे हट जाएगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हर व्यक्ति के लिए दयालु रहो, क्योंकि हर किसी के जीवन में कोई न कोई कठिन लड़ाई जारी होती है। किसी का मूल्य उसके धन से मत आंकिए, बल्कि उसके मन और उसके व्यवहार को समझो। सारा जमाना बदल गया और जो वक्त हमारे हिस्से में आया उसमें बस बहाने ही हमारे सामने आए। लेकिन जीवन की खूबसूरती छोटी छोटी झलकियों में छुपी है। एक नजर, एक पल भर का दीदार, यही वह जादू है जिसे इश्क कहते हैं। जो किसी को सम्मान देने वाला खुद रब है, उसे कोई बादशाह भी अपमानित नहीं कर सकता। जो चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, उनके लिए चिंता करना व्यर्थ है। जो चीजें आपके नियंत्रण में हैं, उनके लिए काम कीजिए, चिंता नहीं। टूटने के बाद इंसान कई बार अपनी ही खुशियों को ठुकरा देता है। यह जीवन का कड़वा सच है। हर हाल में मुस्कुराने की कला आपके पास थी, और यही ताकत है जो आपको सबसे अलग बनाती है। जिन लोग आज रो रहे हैं, उनके दिल में कोई कहानी जरूर छुपी है। याद रखिए, न दोस्ती बड़ी होती है न मोहब्बत। जो मुश्किल घड़ी में साथ खड़ा रहे, वही सच में महान होता है। एक फकीर ने मेरे जिस्म को छूकर कहा था, अजीब लाश है, सांस भी लेती है। औरत या मर्द, इंसानियत की यही हकीकत है। सांस लेता है तो उम्मीद भी रखता है। गलत तरीके से पाई गई सफलता पर गर्व नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने किए पर जिम्मेदारी जरूर माननी चाहिए। दोष किसी को देना आसान है, पर असली ताकत यह है कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करें। हमें पहले से पता था कि तुम कहीं और के मुसाफिर हो, और हमारा शहर भी राहों में ही मिला था। कितना मुश्किल है उस इंसान को मनाना जो रूठा भी ना हो और कुछ कहे भी ना। वही इंसान जिसे आप समझना चाहते हैं, लेकिन शब्दों का कोई पुल नहीं बनता। जब उसने पूछा, क्या अब भी हमारी याद आती है, तो हमने हंसकर कहा, भला अपनी बर्बादी कौन भूल सकता है। सोच समझकर भरोसा करना सीखिए। रक्षक भी कभी भक्षक बन जाते हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। मूर्खों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वे हर विषय के विशेषज्ञ बन जाते हैं, लेकिन जीवन की सच्चाई से अनजान रहते हैं। मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली विपरीत दिशा में तैरती है। अगर आप जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखें। हजारों गलतियों के बावजूद अगर आप अपने आप से प्यार कर सकते हैं, तो किसी और की गलती पर नफरत क्यों रखें। इस दुनिया में वही इंसान सबसे मजबूत है जिसके सपने टूटे, ख्वाब बिखरे, दिल टूटा, अपनों ने रूठ कर छोड़ दिया, फिर भी वह कहता है, मैं ठीक हूं। कितने लोग आपको जानते हैं, यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि आपके जाने जाने का कारण क्या है। कोहरे की चादर में भी जमीन और अंबर है, और यह थरथराता हुआ दिसंबर हमें याद दिलाता है कि हर ठंड में भी जीवन की गर्माहट मौजूद है। टूटकर उठना, अकेले चलना, हर कठिनाई में मुस्कुराना, यही असली मानवता है। जब तुम खुद पर भरोसा रखोगे तो दुनिया के किसी भी तूफान से डर नहीं लगेगा। जिस तरह से एक कीड़ा कपड़े को धीरे धीरे चबाकर बर्बाद कर देता है, उसी तरह ईर्ष्या भी मनुष्य के भीतर घुसकर उसकी आत्मा को खोखला कर देती है। इसीलिए परवाह मत करो कि सारा जमाना तुम्हारे खिलाफ हो, क्योंकि जो रास्ता सच्चा और साफ है वही तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। जब विश्वास गहरा होता है तो शब्दों की जरूरत कम पड़ती है, और जब अविश्वास घेर लेता है तो सबसे साधारण शब्द भी उलझन पैदा कर देते हैं। मन का झुकना भी उतना ही जरूरी है जितना सिर झुकाना, क्योंकि सिर झुकाने से ईश्वर नहीं मिलते, मन का समर्पण चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, धुंध छा सकती है, कोहरा घेर सकता है, लेकिन सूरज की किरण को कोई रोक नहीं सकता। इसी तरह चाहे मेंढक को सोने की ईंट पर भी रख दो, वह छलांग नाले में ही लगाएगा। कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं, उन्हें सही जगह और समय पर काम करना आता है। हमें जिंदगी में वही मिलता है जिसके हम लायक होते हैं, न कि जो हम चाहते हैं। और जिनका सच बोलने का स्वभाव होता है, उन्हें अक्सर सबसे गलत समझा जाता है। इसलिए दिल पर मत लो,
अगर कोई तुम्हें बुरा कहे, क्योंकि कायनात में ऐसा कोई नहीं जिसे हर शख्स पसंद करे। शौक और लालसा अक्सर उन लोगों में कम हो जाते हैं जो कम उम्र में ही जिम्मेदारी उठाने लगते हैं। उड़ना हर कोई चाहता है और हर कोई अपने तरीके से संघर्ष करके उड़ान भरता है। कोई सहारा पा लेता है, कोई अकेले लड़खड़ाता है, लेकिन आखिरकार उड़ान वहीं भरते हैं जो हिम्मत रखते हैं। शांत रहो, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। वक्त बदलता है, नींद और जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जितनी सुविधा में हो उतनी ही चुनौती भी होगी। शिकायतें बहुत हैं, पर जिंदगी पर चुप रहना भी सीखो। जो तुम्हें मिला वह बहुतों को नसीब नहीं होता। बरसात में भीगना, सूरज में तपना, कठिनाइयों में समर्पण, ये सब वही अनुभव हैं जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं। इतनी सुंदर लकीरें, इतनी अनकही कहानियां, ये सब तुम्हारे हाथों में है। बहुत होशियार लोग भी फेल होते हैं और यही जिंदगी है। ये किसी की नहीं मानती, ये सिर्फ उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से चलते हैं। अगर पंछी किसी और के दाने पर चला जाए, उसे रोकना या बांधना नहीं चाहिए। स्वतंत्रता देना ही प्रेम है। जिंदगी भी ऐसी ही है, जो पकड़ने की कोशिश करोगे वह छूट जाएगी, और जो सच्चे मन से अपनाओगे वही हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। हार जीत, दुख सुख, भरोसा भ्रष्टता, सब कुछ जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो अंदर से मजबूत है वही हर तूफान में खड़ा रह सकता है। पूरी दुनिया घूम लो, चाहे कितनी ही दूर चले जाओ, पर जो सुकून घर में मिलता है वह कहीं और नहीं मिलता। यही जगह है जहां मन की हलचल थमती है, जहां अपनेपन की गर्माहट महसूस होती है। यहां संभलना मुश्किल होता है, क्योंकि हर कदम पर सवाल होते हैं। हर पल कोई पूछता है, कुछ सोचा है तुमने? लेकिन शांत रहना सीखो, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। वक्त बदलता है, बदलती है परिस्थितियां, बदलते हैं लोग। जब तुम चुपचाप सहते रहो तो लोग तुम्हें अच्छा समझते हैं, और जब बोल पड़ो तो तुमसे बुरा कोई नहीं होता। नफरत एक अजीब चीज है जो दुनिया चंद लम्हों में जान लेती है, जबकि चाहत का यकीन दिलाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जहां अनजान लोग अपने बन जाते हैं, और जो अपने थे वे सपने बनकर खो जाते हैं। परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी में रहती हैं साहब, लेकिन उदासी हमेशा चेहरे पर नहीं दिखती। समय और शब्दों का इस्तेमाल लापरवाही से मत करो, क्योंकि दोनों कभी दोबारा नहीं आते और मौका बार बार नहीं मिलता। खूबियों को देखकर जितना प्यार जताओ, उतना ही जरूरी है कि जगह दो उनके लिए जो तुम्हारी कमियों के बावजूद साथ ना छोड़े। जिंदगी में इतना काबिल बनो कि भगवान भी किसी गरीब की मदद के लिए तुम्हारी जेब का इस्तेमाल करे। आखिर किसे पाने की ख्वाहिश है, ये सोचते सोचते मैं खुद को राफा राफा खोता जा रहा हूं। अपने पैरों की ताकत दूसरों पर मत डालो। तुम्हारा भी अपना वजूद है, तुम्हारा भी महत्व है, और तुम्हें इसे जानना जरूरी है। गुस्सा एक आग है जो चाहे दूसरों को नुकसान करे या ना करे, पर अपने अंदर जलता रहता है। इसलिए सीखो, किसी के चेहरे की हंसी बनकर खुशियां बांटो। शायद उसका पता न चले, लेकिन तुम्हें सुकून जरूर मिलेगा। न झुकने का शौक रखो, न झुकाने का शौक, बस अपने एहसासों को दिल से निभाने का शौक रखो। कुछ एहसास इतने पवित्र होते हैं कि सिर्फ निभाने से ही जीवन का रंग बदल जाता है। जिंदगी ने मुझे यही सिखाया है कि इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक वह खुद हार नहीं मान ले। अपनी गलतियों की सजा तुरंत न मिले तो गम मत करो, समय के साथ न्याय अवश्य होगा। इसलिए हर दिन, हर पल अपने कर्म, अपने प्रयास और अपने धैर्य से खुद को मजबूत बनाते रहो। यही रास्ता है, यही सीख है। जो भीतर से मजबूत है वही हर तूफान में खड़ा रह सकता है, वही हर मुश्किल को पार कर सकता है, और वही अपनी असली ताकत को जान सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त हमें यही सिखाते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। हर सुबह एक नया आरंभ लाती है और हर शाम अनुभवों का हिसाब रखती है। इसलिए हमेशा खुश रहो और जीवन की यात्रा का हर पल पूरी तरह महसूस करो। किसी को अपने पास बांध कर रखने की कोशिश करना मेरी फितरत में नहीं है। मैं केवल स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। यही कारण है कि जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए, और जो ऐसा नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर देना चाहिए।
जीवन में दोस्त वही होने चाहिए जो हालात बदलते वक्त भी साथ दें, हालात के साथ बदलने वाले नहीं। हिसाब रखना जरूरी है, क्योंकि आजकल लोग पूछते हैं क्या किया है तूने मेरे लिए, और इसी सवाल में अक्सर हमारी अच्छाई का मोल नहीं समझा जाता। अजीब फितरत है इंसान की, हम अपने निशानों को महफूज रखते हैं लेकिन लोगों को खो देते हैं। रुकावटें जीवन में तभी आती हैं जब इंसान जिंदा है, वरना मृतक के लिए तो रास्ता सब छोड़ देते हैं। हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंदें चाहिए समुद्र बनाने के लिए, लेकिन स्त्री अकेली ही घर को स्वर्ग बना सकती है। जिस तरह गांठें लगी धागा सिलाई में टूट जाती है और पतंग उड़ाने में कट जाती है, उसी तरह बात बहुत बात पर दिल में गांठें बांधने वाला इंसान न तो दूसरों को खुश रख पाता है और न ही खुद खुश रह पाता है। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं, और तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ कर सकता है, हमारी सोच को नहीं। सुंदरता से बढ़कर चरित्र है, प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है। लेकिन आजकल यह सब सिर्फ किताबों की बातें बनकर रह गई हैं। कभी कभी लोग बड़े चुपचाप से बैठे रहते हैं, जैसे किसी बात ने उन्हें अंदर से छू लिया हो या उन्होंने दिल लगा लिया हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अच्छाई देखकर डर लगता है कि अगर वे छोड़ गए तो हमारा क्या होगा। यह अजीब अदा है इंसानों की। वही लोग सच्चे खजाने हैं जिनकी मौजूदगी में हमें खुद को पूरा महसूस होता है, और जिनके जाने का डर ही हमें अपनी असली कीमत का एहसास कराता है। नाराजगी भी हमारे पास आती है और नजरें भी हम पर टिक जाती है। रिश्तों को निभाना जितना आसान लगता है उतना नहीं होता। रिश्ते बदलने वाले बदल ही जाते हैं और